सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं शुद्ध पंजाबी नहीं बोल सकता, इसलिए मुझे आप लोग इजाज़त दें कि मैं सिंपल साधारण हिंदी में आपसे कुछ कहूँ। श्री तंत जी से मिलकर मुझे जो प्रसन्नता मिली, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जीवन में कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो जितना अंदर से वैसे ही बाहर से अपना जीवन व्यतीत करता है। सच्चा, सरल, कोई छल कपट पाखंड नहीं है। ये एक महान बात। अगर हमारे भारतवर्ष में सभी संत लोग इसी तरह का जीवन अपना लें तो हमारा भारतवर्ष सब फिर अपनी एंशिएंट ग्लोरी को प्राप्त कर सकता है। अब मुझे आपसे कहना है, आप सबको ये भी ज्ञान होना चाहिए, आप नित्य ग्रंथ साहब का पाठ करते हो, जप करते हो, लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि संसार में जितने भी बाइबल्स हैं उन सब में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब से सरल ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब हैं। जितना सरल ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब हैं वो संसार का कोई भी ग्रंथ नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो निचोड़ सारे धर्मों का ग्रंथ साहब के अंदर है वो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलेगा आपको। ये तो सारे संसार के जितने भी धर्म हैं उनको फिल्टर करके बनाया गया है। ये स्वतः नानक देव जी की महान कृपा से और अन्य गुरुओं की कृपा से उनके बलिदान से बना है। कोई भी संसार का धर्म ग्रंथ में ये इस चीज को आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहे मैं उसको 101 पॉइंट बना करके बता सकता हूं कि ऐसा ग्रंथ और दूसरा नहीं। तीन चीजें समझने की होती हैं। सिख शब्द सेवक के लिए आया है, जो सेवा करने में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। सिख उसे कहते हैं जो कि दूसरों की सेवा करने में आनंद लेता है। जो दुखी हो, जिसको आवश्यकता हो उसकी सेवा की, उसी की सेवा करता है। दूसरा है शब्द ग्रंथ। गुरुओं की जितनी वाणी है और संतों की वाणी को ग्रंथित कर दिया गया है। एक सुचारू रूप में संजो दिया गया है, उसको कहते हैं ग्रंथ साहब।
मैंने कई भाषाओं में, जिन भाषाओं को मैं जानता हूं, उनमें ग्रंथ साहब का स्वाध्याय और अध्ययन किया, तो मुझे ये लगा कि गीता वो भी क्लिष्ट चीज है। बाइबल वो भी सबके समझ में नहीं आती। कुरान मजीद वो भी सब इन्हें समझ नहीं पाते। लेकिन ग्रंथ साहब को कोई अगर पढ़ ले तो सबके समझ में आ सकती है। बोध अबोध जित विद्वान भी उसको समझ लेते हैं। अब तर्क वितर्क में जाकर कि शब्द का क्या अर्थ होता है और कैसे कहा गया है, तो इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। गुरु लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते 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 चले गए और उनकी बोलियों को जहां जहां गए वहां वहां के शब्दों को उन्होंने बताया ग्रंथ साहब में। अब ये शोध नहीं हुआ, जैसे मैं आपसे कहता हूं गुरु ग्रंथ साहब, गुरु गोविंद सिंह जी को सिरड़ चढ़ गई थी। अब ये सिरड़ वर्ड जो है, ये केवल पहाड़ी आदमी जान सकता है कि सिरड़ क्या होती है। ये पहाड़ी शब्द है। जितनी भी भारत की भाषाएं हैं उनके शब्द आपको ग्रंथ साहब में मिल जाएंगे। जो भी बोले आप, जो भी भाषा हो, उसके शब्द अवश्य ग्रंथ साहब में मिले हुए। इसका कारण है कि गुरु लोग भारत भ्रमण किए। उस भ्रमण में, उस जर्नी में जहां जहां गए वहां वहां की भाषा भी उन्होंने ग्रंथ साहब में गुंथित कर दी। एक महान सागर है। सागर में जो जितनी डुबकी लगाएगा उतना ही उसको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, श्रद्धा से, भक्ति से आप ग्रंथ साहब का स्वाध्याय करें। केवल ग्रंथ साहब को पूजना ही काफी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, प्रायः आरती लेकर ग्रंथ साहब को ऊपर स्थान देकर पूजते हैं। अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए, आदर और सत्कार और होना चाहिए। लेकिन उसका स्वाध्याय करना, उसको समझना, उसके अनुरूप चलना बहुत बड़ी भारी बात है। विदेशों में 156 देशों का भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि वो कोई भी देश नहीं जहां सिख नहीं है, और वो भी कोई देश नहीं जहां सिख धर्म, जहां गुरुद्वारा न बना हो। अब आपको एक बात बताऊं, मैं लंदन में था तो गुरुद्वारा में जैसे सबने अपने अपने भाव प्रकट किए, मैंने भी भाव प्रकट किए। जब प्रसाद बंटने लगा तो कुछ लोग नाराज हो गए कि चम्मच से प्रसाद मत लो, हाथ से लो। इसी पे झगड़ा हो गया, तलवारें निकल पड़ी और कई लोग घायल हो गए। इन बातों से सिख धर्म को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे भावनाओं से जिसमें अपने ही भाइयों को, अपने ही धर्म को और
अपने ही लोगों को नुकसान हो, इसको कतई नहीं करना चाहिए। मैं तो चुपचाप रहा बैठा हुआ, उसमें 45 आदमी घायल हो गए थे तलवारों से। मैंने कहा एक कृपाण जो आप पहने हो इसलिए तो नहीं बनी है कि अपने भाइयों के ऊपर उसका प्रहार करो। शक्ति का सदुपयोग संसार में किसी ने नहीं किया जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। उनके एक एक शब्द को देख लीजिए, संपूर्ण जीवन वो अधर्म के प्रति युद्ध करते रहे, पर कहीं पर भी उन्होंने वो झुके नहीं। तो भाइयों और बहनों, मेरा आपसे यही अनुरोध है और यही कहना है कि आपका धर्म सबसे महान है, सबसे सरल है और उसमें एक विचित्र चीज, एक सरल से सरल चीजें बताई गई है। सारा ग्रंथ का सार है जप के ऊपर। अब जितने दिन भी हम बोलेंगे केवल यही थीम को लेकर के बोलेंगे कि जप कैसे होना चाहिए, कितने प्रकार का जप होता है, कैसे जप किया जाता है, माला से जप करने में क्या लाभ है, मुंह से जप करने में क्या लाभ है, श्वास में जप करने में क्या लाभ है और मन से ही मन जप करने में क्या लाभ है। ये सब विचार हम आपके सन्मुख रखेंगे, अपने ही अनुभव नहीं, जिन जिन महापुरुषों के चरणों में बैठकर 3 वर्ष की आयु से लेकर अब तक जो भी मैंने सीखा है, ध्यान और जप के विषय में, मैं उससे आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आज का ये है कि रोज आज का विषय ये होगा कि जब आप जप करो तो कैसे आपको बैठना चाहिए और बैठने के साथ साथ जैसे आप बैठे हैं वैसे ही आप श्वास लेंगे। कौन सा अच्छा तरीका है जो अच्छे बैठने से और फिर श्वास लेने से आपका जप और ध्यान और गहराई में जा सकता है। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए जिस वक्त के आप जप और ध्यान करें। ये विशेष एक प्रक्रिया होती है। वैसे तो सर हर वक्त हो सकता है, भाव हो, कुभाव हो, आलस हो, हर वक्त जप हो सकता है, लेकिन जो स्वस्थ हैं और बालपन से ये शिक्षा जब दी जाएगी तो उसमें ये होना चाहिए कि भाई जप कैसे हो, ध्यान कैसे हो। आप कहो कि ध्यान किसका करो, मेरा मतलब नहीं किसी मूर्ति का ध्यान करो, ये मतलब नहीं है। जब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है इसी का ही ध्यान रखना चाहिए। मेरा मन इधर उधर तो नहीं भटक रहा है,
मेरा मन कितनी बार इधर उधर भटक करके कहां जा रहा है, यह जब विचार होने लगेगा तो धीरे 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 मन अपने काबू आ जाएगा। तो सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके और स्थिरता से बैठे। पैर कैसे रहें, क्या रहें, यह सेकेंडरी चीज है। उसी आसन में बैठना चाहिए और उसी को नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए। रोज आसन बदलकर कभी इधर करके बैठना अच्छा नहीं, एक ही आसन में अभ्यास कर लेना चाहिए। पहले अपने शरीर की गति को देख ले कि कौन आसन मुझे अच्छा लगता है, तो उसी आसन में बैठना चाहिए। स्थिर सुखमासनम, जिस आसन से सुख भी मिले और स्थिरता रहे, स्टिलनेस रहे। बाइबल में भी एक बहुत सुंदर वर्ड आया है, लेकिन उसमें क्रिश्चियन लोग समझते नहीं। बाइबल में लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बहुत बड़ी भारी चीज लिखती है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। वो साधकों के लिए लिखा है कि हे साधक, जब तक तू स्टिल नहीं होगा तब तक तू गॉड को नहीं मिलेगा। गॉड का मतलब क्या है? अपने से बाहर वाले गॉड, जो सूरज चांद सितारों से ऊपर रहता है, उसकी बात नहीं की। अपने अंदर निहित जो परमात्मा है उसका अनुभव तुमको नहीं हो सकता। परमात्मा सर्वत्र है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट लिखा, सब सर्वत्र परमात्मा है। तो हमारे अंदर भी तो हैं। अपने अंदर निहित परमात्मा को छोड़कर जो इधर उधर भटकते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। इस तीर्थ में जा रहे हैं, वो तीर्थ में जा रहे हैं, ये तीर्थ है क्या? जहां जहां संत गए और संतों ने निवास किया और अभ्यास किया, वही जगह तीर्थ हो गई। सबसे बड़ा भारी तीर्थ है आपके अंदर। अगर आपको कहीं जाना हो तो अपने अंदर प्रवेश कीजिए। नानक देव जी ने इसको बहुत पहले ही समझ लिया था। वो संन्यास धर्म में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि संन्यास धर्म सबके लिए नहीं है, लोहे के चने चबाने हैं। इतनी गलतियां हो जाती हैं, हम ही से जीवन में इतनी गलतियां हुई कि जब याद आती है तो रोता हूं। इसलिए जहां हो ग्रस्त जीवन में रहकर पति पत्नी अपना जीवन इस तरह से बनाए जैसे कि एक रथ के दो पहिए होते हैं और उन्हीं दो पहियों से रथ पूरा आगे चला जाता है। यही नानक देव जी का सिद्धांत ग्रस्त के लिए है कि भाई ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए ही परमात्मा का साक्षात्कार करो। 3 महापुरुषों के लिए मेरे जीवन में बड़ा भारी मेरे जीवन पर उसका असर पड़ा। नानक देव जी, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, और एक मुझे ऐसे पागल संत मिले थे कि मैं तो आश्चर्य ही आज तक नहीं समझ पाया क्यों ऐसा करते थे। इलाहाबाद की बात, वहां पहले पढ़ता भी था मैं, तो संगम में गया जहां पर कि गंगा और जमुना मिलती है। तो शाम को एक संत मुझे मिला, तो बोले इधर आवे, तूने पहचाना नहीं मुझे? मैंने कहा आप कौन हो?
बोले जिसकी गुदड़ी तू उठा नहीं पाया था वही हूं मैं। तो मुझे याद आ गई कि एक बार हेमकुंड के रास्ते में, उस वक्त तो गुरुद्वारा नीचे नहीं बना था, मुझे एक संत मिले थे, उनका नाम था गुदड़ी वाले बाबा। हम तो कोई जानता नहीं था, पर अभी तक मुझे सिखों में या किसी भी धर्म के किसी मनुष्य को मैंने नहीं देखा जिसको पूरा ग्रंथ साहब बाय हार्ट हो। वो लेट जाते थे और पूरा ग्रंथ साहब बोलते बाय हार्ट। अरे रोज का कार्य था उनका पाठ करने का। इतनी तेजी से बोलते थे वो, इतनी जल्दी जल्दी बोलते थे। उस महापुरुष का भी मेरे जीवन पर बड़ा भारी एक छाप पड़ी। तो मैंने कहा ये क्या, बोले लोग बहुत तंग करते हैं, मेरे शरीर पर ही लोगों का ज्यादा ध्यान है, सुबह से शाम तक खिलाना पिलाना, बहुत तंग आ गया तो मैं चला आया इलाहाबाद में। यहाँ कोई पहचानता नहीं, लोग समझते हैं पागल है। तो मैं पागलों की तरह बोलता हूँ, कोई मेरी बात समझता नहीं बेटा, और मैं जानबूझ कर करता हूँ। तुमको पहचाना तो इसलिए तुमको बुला लिया। ऐसे भी हमारे भारतवर्ष में कतिपय महापुरुष हैं जिनकी कृपा से हम लोग, हमारा भारतवर्ष चलता है। हमारा भारतवर्ष किसी पॉलिटिशियंस के आधार पर नहीं चलता, ये तो ईश्वर की कृपा के ऊपर चलता है, संतों की कृपा के ऊपर चलता है। तो अब मैं आपसे आपस में बात करूंगा। मेरे विचार में हमारे जो ये लेक्चर्स न होकर एक साधना की बातचीत होए तो अच्छा है। मैंने कहा कि सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर बैठने का अभ्यास करो और धीरे धीरे आपको ये लगेगा। इतना न सोचिए पहले कि कितनी देर तक बैठना, समय न देखा करें। जितनी देर तक आपका मन खुश रहे, प्रफुल्लित रहे, उतनी देर तक बैठना चाहिए और धीरे धीरे सने सने अभ्यास करते रहना चाहिए। समय और आसन दो चीजों का प्रबल प्रभाव होता है। ठीक समय पर और एक ही आसन पर जो आपको पसंद हो वो करें। ये जो लिम्स हैं या पर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज, इनको समेट लेना ही अच्छा। आप देखेंगे जब आप बैठेंगे, किसी बच्चे को बिठाकर और एक कैमरा फिट करके देख लीजिए। हमने इसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया इन चीजों को। तो पहले जिसको भी आप, किसी भी को भी, जानवर से लेकर मनुष्य से लेकर किसी को भी आप डिसिप्लिन करेंगे, संयम में रखेंगे, तो उसके अंदर संयम के खिलाफ एक चीज पैदा हो जाती। क्यों मुझे संयम में रखा जा रहा है? आप शरीर को जब डिसिप्लिन करते हैं तो शरीर चुपचाप बैठे तो कभी गर्दन यूं हो जाएगी, कभी यूं हो जाएगी, कभी यूं हो जाएगी। इसलिए होती है कि शरीर को हमने डिसिप्लिन नहीं किया है। शरीर को स्वस्थ बनाना ही पर्याप्त नहीं। किस लिए स्वस्थ हो शरीर?
आपने सोचा होगा ना, कई महात्मा आते हैं कि हम तो पानी पानी पीते हैं। तो मैं एक गुरुजी, अपने गुरुजी के पास गया, मैंने कहा महाराज आपसे भी ऊंचा एक संत आया हुआ है जो कहता हम पानी पानी पीते हैं। बड़ी जोर से हंसे।